अर्जुन और विराट ने काले सूरज की ओर कदम बढ़ाया। उसके अंदर प्रवेश करते ही वे एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां न तो समय था न ही रंग, सिर्फ शून्य की सफेद चादर फैली थी। यहां हर पल तुम्हारी स्मृतियां तुम्हें भटका सकती हैं, सच को पकड़कर रखो। अर्जुन ने अपने सामने बचपन का भानगढ़ देखा जहां उसके माता पिता श्राप के शिकार हुए थे। एक आवाज फुसफुसाई, तुम उन्हें बचा सकते हो, बस शून्य को स्वीकार कर लो। यह माया है, शून्य तुम्हारी कमजोरी से खेल रहा है। तभी शून्य में से काल स्वामी की प्रतिच्छाया उभरी, तुम्हारी लड़ाई व्यर्थ है, शून्य ही अंतिम सत्य है। इधर सोनिया और कबीर ने तीनों युगों अतीत, वर्तमान, भविष्य में समय छिद्रों को बंद करने का प्रयास शुरू किया। अतीत में तुम्हारी लालसा ने श्राप जन्म दिया, अब इसे छोड़ दो। भविष्य में कबीर ने एआई काल स्वामी के सर्वर को एंटी टाइमर कोड से क्रैश किया, लेकिन उसकी डिवाइस ओवरलोड हो गई। वर्तमान में नैना ने भानगढ़ की नींव में छिपे ब्रह्मांडीय मंदिर को खोजा जहां शून्य और समय का रिश्ता लिखा था। अर्जुन और विराट शून्य के केंद्र में पहुंचे जहां एक विशालकाय घड़ी तैर रही थी। उसके पीछे कालस्वामी का असली रूप था, एक टूटा हुआ प्राणी जो समय के टुकड़ों से चिपका था। विराट, यही शून्य का स्रोत है, इसे नष्ट करो। पर ऐसा करते ही तुम। अर्जुन ने बिना सुने तलवार से घड़ी पर वार किया। विस्फोट हुआ और शून्य सिकुड़ने लगा, लेकिन तभी अर्जुन ने देखा विराट की देह शून्य में विलीन हो गई और काला सूरज गायब हो गया। अर्जुन भानगढ़ के खंडहरों में लौटा जहां सोनिया, नैना और कबीर ने उसे घेर लिया। नाइना शून्य तो बंद हुआ, पर विराट ने एक झूठ बोला था। वह कालस्वामी का खोया हुआ भाई था। उसने शून्य को रोककर अपने पाप धोए। तभी आकाश में एक नया हरा सूरज प्रकट हुआ। उससे एक स्त्री की आवाज आई, शून्य के बाद अब सृजन का युग आएगा और मैं उसकी अधिष्ठात्री हूं। हरा सूरज कौन है? क्या यह श्राप का नया रूप है? विराट और कालस्वामी के बीच रिश्ते का रहस्य क्या है? क्या अर्जुन ने शून्य में अपनी कुछ यादें खो दी हैं? शेष अगले भाग में। जब शून्य मरता है तो सृजन जन्म लेता है, पर कौन तय करेगा कि वह सृजन अभिशाप नहीं? हरे सूरज की रहस्यमयी रोशनी ने पूरे भानगढ़ को नए रंगों में डुबो दिया। पत्थरों पर हरी लताएं फूटने लगीं और खंडहरों में जीवन का स्पंदन महसूस हुआ। लेकिन यह जीवन अजीब था। एक पेड़ से मानवीय आंखें झांक रही थीं और जमीन से हड्डियां उग आई थीं। हरे सूरज से एक प्रकाश स्तंभ उतरा और उसमें से एक लंबी चोली पहने स्त्री प्रकट हुई। उसके हाथ में एक कमल था जिसकी पंखुड़ियां समय की टिक टिक करती थीं। विराटा, मैं विराटा हूं, सृजन की प्रतीक। शून्य ने जो नष्ट किया, मैं उसे फिर से जन्म दूंगी। नाइना, यह कमल, यह तो भानगढ़ के मूल मंदिर का प्रतीक है। तुम्हारा संबंध उस श्राप से है जिसने महाराजा माधो सिंह को लालची बनाया था। विराटा, लालच नहीं, मैंने तो माधो सिंह को सृजन का वरदान दिया था, पर उसने उसे श्राप में बदल दिया। विराटा ने कमल को हवा में उछाला और भानगढ़ के खंडहर एक विशाल हरित महल में बदलने लगे। लेकिन यह महल डरावना था। दीवारें मांस की तरह सांस ले रही थीं और फव्वारों से खून बह रहा था। अर्जुन, यह सृजन नहीं, विकृति है। विराटा, सृजन में अराजकता होती है। देखो, मैं तुम्हारे मृत प्रियजनों को भी जीवित कर सकती हूं। उसने हाथ हिलाया और अर्जुन के सामने उसकी मृत मां प्रकट हुई। अर्जुन्स मदर, बेटा, मुझे बचाओ। मां, तुम असली नहीं हो, मैं सच्ची हूं। विराटा ने मुझे लौटाया है। लेकिन तभी छाया का हाथ अर्जुन के सीने में घुस गया। पर सच्चाई दर्द देती है। महल के जीवित दरवाजे उन्हें निगलने लगे। यह महल विराटा के मन का प्रतिबिंब है। इसे हैक करो, तुम्हारा सृजन तुम्हारी ही कैद बनेगा। यह कमल नहीं, कालस्वामी का दिल है। तुमने उसकी यादों को सृजन में बदल दिया। तुम सच जानने के लिए तैयार नहीं हो। नैना के ताबीज ने विराटा की यादों को उजागर किया। विराटा और कालस्वामी दो भाई थे जिन्होंने भानगढ़ की रक्षा के लिए सृजन और समय की शक्तियां चुनी। कालस्वामी ने समय को नियंत्रित करने की लालसा में विराटा को धोखा दिया और उसके सृजन के कमल को चुरा लिया।
विराटा ने प्रतिशोध में श्राप दिया, जो भी इस कमल को छुएगा सृजन उसका अंत लाएगा। तुम्हारा सृजन तुम्हारे अपने श्राप की देन है। कालस्वामी ने तुम्हें भी धोखा दिया था। विराटा का गुस्सा शून्य में बदल गया। उसने कमल को तोड़ते हुए कहा, तो फिर सृजन का अंत हो। हरा सूरज फटा और एक काला हरा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद अर्जुन की छाती पर हरे रंग का निशान उभर आया, जहां छाया ने उसे छुआ था। विराटा गायब थी, लेकिन उसकी आवाज गूंजी, मेरा सृजन अभी बाकी है। भानगढ़ के मध्य में एक नया वृक्ष उगाया, जिसकी जड़ें समय में फैली थीं। यह वृक्ष, यह तो टाइमलाइन का मूल है। इसकी हर शाखा एक युग है। शेष अगले भाग में। अर्जुन और विराट ने काले सूरज की ओर कदम बढ़ाया। उसके अंदर प्रवेश करते ही वे एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां न तो समय था, न ही रंग, सिर्फ शून्य की सफेद चादर फैली थी। अर्जुन ने अपने सामने बचपन का भानगढ़ देखा, जहां उसके माता पिता श्राप के शिकार हुए थे। इधर सोनिया और कबीर ने तीनों युगों, अतीत, वर्तमान, भविष्य में समय छिद्रों को बंद करने का प्रयास शुरू किया। सोनिया ने महाराजा माधो सिंह की छाया को समझाया, तुम्हारी लालसा ने श्राप जन्म दिया, अब इसे छोड़ दो। कबीर ने एआई कालस्वामी के सर्वर को एंटी टाइमर कोड से क्रैश किया, लेकिन उसकी डिवाइस ओवरलोड हो गई। नैना ने भानगढ़ की नींव में छिपे ब्रह्मांडीय मंदिर को खोजा, जहां शून्य और समय का रिश्ता लिखा था। अर्जुन और विराट शून्य के केंद्र में पहुंचे, जहां एक विशालकाय घड़ी तैर रही थी। उसके पीछे कालस्वामी का असली रूप था, एक टूटा हुआ प्राणी जो समय के टुकड़ों से चिपका था। जाओ, मैं इसका हिस्सा बन चुका हूं, मेरा काम पूरा हुआ। अर्जुन ने देखा, विराट की देह शून्य में विलीन हो गई और काला सूरज गायब हो गया। अर्जुन भानगढ़ के खंडहरों में लौटा, जहां सोनिया, नैना और कबीर ने उसे घेर लिया। शून्य तो बंद हुआ, पर विराट ने एक झूठ बोला था। वह कालस्वामी का खोया हुआ भाई था। उसने शून्य को रोककर अपने पाप धोए। तभी आकाश में एक नया हरा सूरज प्रकट हुआ। शून्य के बाद अब सृजन का युग आएगा और मैं उसकी अधिष्ठात्री हूं। हरा सूरज कौन है? क्या यह श्राप का नया रूप है? विराट और कालस्वामी के बीच रिश्ते का रहस्य क्या है? क्या अर्जुन ने शून्य में अपनी कुछ यादें खो दी हैं? शेष अगले भाग में। जब शून्य मरता है तो सृजन जन्म लेता है, पर कौन तय करेगा कि वह सृजन अभिशाप नहीं? हरे सूरज की रहस्यमयी रोशनी ने पूरे भानगढ़ को नए रंगों में डुबो दिया। पत्थरों पर हरी लताएं फूटने लगीं और खंडहरों में जीवन का स्पंदन महसूस हुआ। लेकिन यह जीवन अजीब था। एक पेड़ से मानवीय आंखें झांक रही थीं और जमीन से हड्डियां उग आई थीं। हरे सूरज से एक प्रकाश स्तंभ उतरा और उसमें से एक लंबी चोली पहने स्त्री प्रकट हुई। उसके हाथ में एक कमल था, जिसकी पंखुड़ियां समय की टिक टिक करती थीं। सम कैरेक्टर मैं विराटा हूं, सृजन की प्रतीक। शून्य ने जो नष्ट किया, मैं उसे फिर से जन्म दूंगी। नैना, ये कमल, ये तो भानगढ़ के मूल मंदिर का प्रतीक है। तुम्हारा संबंध उस श्राप से है जिसने महाराजा माधो सिंह को लालची बनाया था। सम कैरेक्टर लालच नहीं, मैंने तो माधो सिंह को सृजन का वरदान दिया था, पर उसने उसे श्राप में बदल दिया। विराटा ने कमल को हवा में उछाला और भानगढ़ के खंडहर एक विशाल हरित महल में बदलने लगे। लेकिन यह महल डरावना था। दीवारें मांस की तरह सांस ले रही थीं और फव्वारों से खून बह रहा था। अर्जुन वर्सेस उसकी मां की छाया। नैना के ताबीज ने विराटा की यादों को उजागर किया। विराटा और कालस्वामी दो भाई थे, जिन्होंने भानगढ़ की रक्षा के लिए सृजन और समय की शक्तियां चुनी। कालस्वामी ने समय को नियंत्रित करने की लालसा में विराटा को धोखा दिया और उसके सृजन के कमल को चुरा लिया। विराटा ने प्रतिशोध में श्राप दिया, जो भी इस कमल को छुएगा सृजन उसका अंत लाएगा। तुम्हारा सृजन तुम्हारे अपने श्राप की देन है। कालस्वामी ने तुम्हें भी धोखा दिया था। विराटा का गुस्सा शून्य में बदल गया। तो फिर सृजन का अंत हो, उसने कमल को तोड़ते हुए कहा। तो फिर सृजन का अंत हो। हरा सूरज फटा और एक काला हरा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद अर्जुन की छाती पर हरे रंग का निशान उभर आया, जहां छाया ने उसे छुआ था। विराटा गायब थी, लेकिन उसकी आवाज गूंजी, मेरा सृजन अभी बाकी है। भानगढ़ के मध्य में एक नया वृक्ष उग आया,
जिसकी जड़ें समय में फैली थीं। यह वृक्ष, यह तो टाइमलाइन का मूल है। इसकी हर शाखा एक युग है। शेष अगले भाग में। जब सृजन मरता है तो उसकी जड़ें इतिहास को जन्म देती हैं, और इतिहास में छुपा है भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य। भाग 16, भानगढ़ का अंतिम खेल। भानगढ़ के मध्य में खड़ा वह रहस्यमयी वृक्ष अब अपनी जड़ों को तेजी से फैलाने लगा था। उसकी शाखाएं हवा में कांप रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। अर्जुन, नैना, कबीर और सोनिया उस वृक्ष के पास खड़े थे। उनके सामने खुला हुआ वह समय का दरवाजा रहस्यमयी नीली रोशनी फैला रहा था। नायना, हमें इसके अंदर जाना होगा। अर्जुन, लेकिन इसका दूसरा सिरा कहां है? कबीर, जहां भी है, अगर विराटा वहां है तो हमें उसे रोकना ही होगा, कबीर ने कहा, और सबसे पहले उस नीली रोशनी में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे सबने उसका अनुसरण किया। दूसरी तरफ वे एक अजीब स्थान पर पहुंचे। भानगढ़ का वही पुराना महल था, लेकिन यह अधूरा और टूटा फूटा नहीं था। इसके द्वार पर विशाल शिलालेख अंकित था। जो समय से छेड़छाड़ करेगा वही अपने अंत का भागी बनेगा। नैना, यहां कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक एक साया प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि काल स्वामी था, वही शख्स जिसने विराटा को धोखा दिया था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी उपस्थिति में हवा तक भारी हो गई थी। काल स्वामी, तुम लोग सृजन को रोकना चाहते हो, परंतु मैं अब समय को अपने अनुसार मोड़ दूंगा। भानगढ़ का इतिहास मेरा होगा और विराटा की शक्ति भी। उसने घड़ी घुमाई और अचानक जमीन फटने लगी। अर्जुन, नैना, सोनिया और कबीर अलग अलग दिशाओं में गिर पड़े। अर्जुन को अंधेरे में होश आया। उसके सामने वही छाया खड़ी थी, उसकी मृत मां। सम कैरेक्टर वीओ, बेटा, मेरी आत्मा कालस्वामी ने बांध रखी है, मुझे मुक्त करो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तभी उसकी मां की आंखें लाल हो गईं और वह एक राक्षसी रूप में बदल गई। सम कैरेक्टर वीओ, मैं वही हूं जिसे कालस्वामी ने बनाया था। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं हमेशा के लिए भानगढ़ में फंस जाऊंगी। अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कांपते हाथों से तलवार उठाई और अपनी मां की छाया को भेद दिया। एक तेज चीख के साथ उसकी आत्मा मुक्त हो गई, पर अर्जुन की छाती पर हरे निशान और गहरे हो गए। नैना खुद को एक विशाल दर्पण कक्ष में पाई। वहां विराटा का प्रतिबिंब उभरा। सम कैरेक्टर वीओ, तुमने सोचा कि सृजन का अंत कर दिया? मैं हर युग के सृजन में पुनर्जन्म लूंगी, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। नैना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी घृणा से उपजी है, लेकिन घृणा का अंत हमेशा प्रेम से होता है। नैना ने ताबीज को दर्पण पर रखा और विराटा की छवि टूटने लगी। सम कैरेक्टर वीओ, तुमने सृजन को रोका नहीं, तुमने उसे बस विलंबित किया है। कालस्वामी महल के सिंहासन कक्ष में खड़ा था। उसकी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। कालस्वामी, तुम सबको भूतकाल में कैद कर दूंगा। अर्जुन, अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। नैना ने ताबीज उठाकर कालस्वामी की घड़ी पर मारा। घड़ी छटकने लगी और उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। कालस्वामी, नहीं! कालस्वामी चीखा और उसके चारों ओर भानगढ़ की दीवारें ढहने लगीं। कालस्वामी के शरीर पर दरारें उभर आईं और वह धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कालस्वामी के विनाश के साथ ही भानगढ़ पर छाया श्राप टूट गया। खंडहर अब शांत थे और हवा में एक नई स्फूर्ति थी। वह हरे रंग का विशाल वृक्ष अब एक साधारण पीपल के पेड़ में बदल चुका था। सोनिया, क्या यह सच में खत्म हो गया? अर्जुन, नहीं, समय के इस खेल का एक और अध्याय बाकी है। वृक्ष की एक पत्तियां झड़कर जमीन पर गिरी। उसमें एक आकृति बन गई, वही कमल का चिन्ह। कबीर, विराटा अभी भी जीवित है। भानगढ़ में विस्फोट के बाद अर्जुन और उसकी टीम ने देखा कि नया वृक्ष जिस स्थान पर उग आया था वह अत्यधिक रहस्यमय था। उसकी जड़ें गहरे भूमिगत समय की कंधराओं में फैली हुई थीं और उसके पत्ते जैसे जीवित थे, हर पल बदलते हुए। कबीर ने अपने उपकरण से वृक्ष के पास आते हुए कहा, यह वृक्ष सिर्फ प्रतीक नहीं है, यह समय का मूल है। इसका हर शाखा, हर पत्ता एक अलग युग का हिस्सा है। वृक्ष के आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई और वक्त जैसे ठहरने लगा। अचानक एक पारदर्शी परत उभरी और उनमें से कई दृश्य प्रकट होने लगे। ये दृश्य भानगढ़ के अतीत के थे।
लेकिन वे अत्यधिक विकृत और भयावह थे। दृश्य 1, महाराजा माधो सिंह का जीवन, जब उसने सृजन के कमल को पहली बार अपने हाथों में लिया था। वह कमल की शक्ति से घिरा हुआ था, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसकी आंखों में सृजन की शक्ति का खौफ था और वह अपने राज्य को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दृश्य 2, काल स्वामी का विद्रोह, जब उसने विराटा को धोखा दिया और कमल को छीन लिया। काल स्वामी का क्रोध और उसकी ईर्ष्या एक खौफनाक रूप में प्रकट हुई थी। दृश्य 3, विराटा की विकृत मानसिकता, जिसने सृजन को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया, परंतु उसकी सृजन की शक्ति को समय के अभिशाप ने विकृत कर दिया। वह अब केवल अंधेरे और भय का स्रोत बन चुकी थी। नैना ने इन दृश्यों को देखा और समझा कि ये सिर्फ भूतकाल के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि समय की सजीव परतें हैं जो भविष्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। उसने ताबीज को वृक्ष के पास लाकर कहा, यह वृक्ष हमें बताता है कि समय को नियंत्रित करने वाले शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण अंततः खुद उनके ही विनाश का कारण बनता है। वृक्ष के एक पत्ते से एक धुंधली सी छाया निकली और उसे देख के अर्जुन और टीम के अन्य सदस्य सकते में आ गए। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और सामने एक आकृति प्रकट हुई, वही विकृत रूप में, वही अंधेरे में लिपटी हुई, वही विराटा। विराटा की आवाज गूंजी, तुमने मेरी सृजन की शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन तुम भूल गए हो, समय को नष्ट करने की क्षमता नहीं रख सकते। मैं फिर से जीवित होंगी और यह भानगढ़ एक बार फिर मेरे अधीन होगा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और कहा, तुम्हारा सृजन तो अब खत्म हो चुका है विराटा, भानगढ़ का श्राप अब और नहीं चलेगा। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि सृजन और विनाश के बीच एक संतुलन है जिसे बनाए रखना जरूरी है। वृक्ष के भीतर एक दरवाजा उभरा जिसमें एक रहस्यमय रोशनी चमक रही थी। कबीर ने कहा, यह दरवाजा, क्या यह हमें नए समय में ले जाएगा? नैना ने वृक्ष को छुआ और कहा, यह दरवाजा सिर्फ समय का एक नया अध्याय खोलता है। हमें यह समझना होगा कि भानगढ़ के साथ जो खेल खेला गया वह केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक चेतावनी है। अचानक दरवाजे से एक तेज आवाज आई, जैसे समय अपनी दिशा बदलने जा रहा हो। वृक्ष की जड़ें उखड़ने लगीं और ध्वनियां तेज हो गईं। कबीर ने कहा, समय के इस खेल में कोई भी कभी जीत नहीं सकता। हमें हर युग की सच्चाई को समझना होगा, नहीं तो हम उसी जाल में फंस जाएंगे जो हम पहले बन चुके थे। फिर जैसे ही दरवाजा खोला गया, समय की लहरें भानगढ़ के खंडहरों में समा गईं। अर्जुन, कबीर, सोनिया और नैना ने एक बार फिर अपने कदम बढ़ाए। क्या वे भानगढ़ के सृजन और विनाश के रहस्यों को जान पाएंगे, या वे उस चक्र में फंस जाएंगे जिसे समय ने खुद ही रचा था? समय के द्वार का रहस्य। भानगढ़ के मध्य में खड़ा वह रहस्यमयी वृक्ष अब अपनी जड़ों को तेजी से फैलाने लगा था। उसकी शाखाएं हवा में कांप रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। अर्जुन, नैना, कबीर और सोनिया उस वृक्ष के पास खड़े थे। उनके सामने खुला हुआ वह समय का दरवाजा रहस्यमयी नीली रोशनी फैला रहा था। हमें इसके अंदर जाना होगा, नैना ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन इसका दूसरा सिरा कहां है? अर्जुन ने संदेह जताया। जहां भी है, अगर विराटा वहां है तो हमें उसे रोकना ही होगा, कबीर ने कहा, और सबसे पहले उस नीली रोशनी में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे सबने उसका अनुसरण किया। दूसरी तरफ वे एक अजीब स्थान पर पहुंचे। भानगढ़ का वही पुराना महल था, लेकिन यह अधूरा और टूटा फूटा नहीं था। इसके द्वार पर विशाल शिलालेख अंकित था, जो समय से छेड़छाड़ करेगा वही अपने अंत का भागी बनेगा। यहां कुछ गड़बड़ है, नैना ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक एक साया प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि कालस्वामी था, वही शख्स जिसने विराटा को धोखा दिया था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी उपस्थिति में हवा तक भारी हो गई थी। तुम लोग सृजन को रोकना चाहते हो? कालस्वामी हंसा। परंतु मैं अब समय को अपने अनुसार मोड़ दूंगा। भानगढ़ का इतिहास मेरा होगा और विराटा की शक्ति भी। कालस्वामी ने अपने हाथ में एक छोटा समय घड़ी टाइम रेलिक उठा रखा था, जिसमें कई सुइयां अलग अलग दिशाओं में घूम रही थी। यह यंत्र भानगढ़ के समय को मोड़ सकता है, और अब मैं तुम्हें अतीत में वापस भेजकर इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसने घड़ी घुमाई और अचानक जमीन फटने लगी।
अर्जुन, नैना, सोनिया और कबीर अलग अलग दिशाओं में गिर पड़े। अर्जुन को अंधेरे में होश आया। उसके सामने वही छाया खड़ी थी, उसकी मृत मां। मां! अर्जुन चिल्लाया। बेटा, मेरी आत्मा कालस्वामी ने बांध रखी है, मुझे मुक्त करो, उसकी मां ने दर्द भरी आवाज में कहा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तभी उसकी मां की आंखें लाल हो गईं और वह एक राक्षसी रूप में बदल गई। मैं वही हूं जिसे कालस्वामी ने बनाया था, उसकी मां की आवाज अब गूंजने लगी। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं हमेशा के लिए भानगढ़ में फंस जाऊंगी। अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कांपते हाथों से तलवार उठाई और अपनी मां की छाया को भेद दिया। एक तेज चीख के साथ उसकी आत्मा मुक्त हो गई, पर अर्जुन की छाती पर हरे निशान और गहरे हो गए। नैना खुद को एक विशाल दर्पण कक्ष में पाई। वहां विराटा का प्रतिबिंब उभरा। तुमने सोचा कि सृजन का अंत कर दिया? विराटा ने कहा। मैं हर युग के सृजन में पुनर्जन्म लूंगी, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी घृणा से उपजी है, नैना ने जवाब दिया। लेकिन घृणा का अंत हमेशा प्रेम से होता है। नैना ने ताबीज को दर्पण पर रखा और विराटा की छवि टूटने लगी। विराटा की आवाज गूंजी। तुमने सृजन को रोका नहीं, तुमने उसे बस विलंबित किया है। कालस्वामी महल के सिंहासन कक्ष में खड़ा था। उसकी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं। तुम सबको भूतकाल में कैद कर दूंगा, कालस्वामी ने गरजते हुए कहा। अर्जुन, नैना, सोनिया और कबीर एकजुट हुए। अब तुम्हारा खेल खत्म होगा, अर्जुन ने कहा। नैना ने ताबीज उठाकर कालस्वामी की घड़ी पर मारा। घड़ी छटकने लगी और उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। नहीं! कालस्वामी चीखा और उसके चारों ओर भानगढ़ की दीवारें ढहने लगी। कालस्वामी के शरीर पर दरारें उभर आईं और वह धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कालस्वामी के विनाश के साथ ही भानगढ़ पर छाया श्राप टूट गया। खंडहर अब शांत थे और हवा में एक नई स्फूर्ति थी। वह हरे रंग का विशाल वृक्ष अब एक साधारण पीपल के पेड़ में बदल चुका था। क्या यह सच में खत्म हो गया? सोनिया ने सवाल किया। नहीं, अर्जुन ने अपनी छाती पर उभरते हरे निशान को देखते हुए कहा। समय के इस खेल का एक और अध्याय बाकी है। वृक्ष की एक पत्तियां झड़कर जमीन पर गिरी। उसमें एक आकृति बन गई, वही कमल का चिन्ह। कबीर ने चिंतित स्वर में कहा, विराटा अभी भी जीवित है, कहीं न कहीं किसी नए सृजन के इंतजार में। भाग 17। विराटा की वापसी। भानगढ़ के खंडहर अब पहले की तरह शांत लग रहे थे, लेकिन अर्जुन, नैना, सोनिया और कबीर जानते थे कि यह शांति केवल एक भ्रम थी। अर्जुन के सीने पर उभरा हरा निशान अब और भी गहरा हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें अपनी जड़ें जमा रही हो। हमें जल्द ही इस निशान का हल निकालना होगा। तभी कबीर ने भानगढ़ के पुराने मंदिर के पास एक रहस्यमयी आकृति को देखा। एक छायादार व्यक्ति जो धीमे धीमे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहा था। वो कौन है? अगर ये कालस्वामी नहीं है तो जरूर विराटा होगी। अर्जुन ने तलवार कसकर थामी और टीम के साथ मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के गर्भगृह का भयावह रहस्य। गर्भगृह के भीतर अंधकार गहरा था। दीवारों पर वैदिक मंत्र अंकित थे जो अब हरे रंग की चमक से दमक रहे थे। गर्भगृह के केंद्र में एक पत्थर का चबूतरा था और उसके ठीक ऊपर हवा में तैरता हुआ कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा था। ये वही कमल है जिसे विराटा ने सृजन का प्रतीक बताया था। तुम्हें लगा था कि मुझे हराकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। विराटा की छवि हवा में उभरी। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। मैंने तुम सबको सिर्फ समय का एक हिस्सा दिखाया था। असली सृजन अब शुरू होगा। अर्जुन का संघर्ष। शरीर बनाम आत्मा। विराटा ने अपने हाथ से हरे प्रकाश का एक गोला अर्जुन की ओर फेंका। अर्जुन ने तलवार उठाकर बचाव किया, लेकिन उसकी छाती पर बना हरा निशान जलने लगा। यह निशान तुम्हारे खून में बहता है अर्जुन। अब तुम ही मेरा माध्यम होगे, भानगढ़ का अगला शासक। अर्जुन के शरीर पर हरी लताएं उगने लगीं, उसकी आंखें चमक उठीं और वह धीरे धीरे विराटा के नियंत्रण में जाने लगा। नहीं! नैना ने चिल्लाते हुए अपने ताबीज को अर्जुन के सीने पर रखा। ताबीज के स्पर्श से अर्जुन ने खुद को संभाला, लेकिन निशान और भी विकराल हो गया।
इधर कबीर और सोनिया ने देखा कि कमल का चिन्ह धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। सोनिया, सोनिया, अगर विराटा का सृजन इस कमल में छुपा है तो इसे नष्ट करना होगा। काबिर, कबीर, नहीं, यह कमल सृजन का स्रोत है। अगर इसे नष्ट किया तो भानगढ़ का संतुलन बिगड़ जाएगा। सोनिया, सोनिया, तो हमें इसे सील करना होगा। सोनिया ने वैदिक मंत्रों का सहारा लेते हुए दीवारों पर अंकित श्लोक पढ़ने शुरू किए। मंत्रों के उच्चारण से कमल धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। विराटा का अंतिम दांव। विराटा ने अर्जुन के शरीर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह हरी हो चुकी थीं और वह अपनी तलवार लेकर नैना पर वार करने ही वाला था कि तभी नाइना, नाइना, अर्जुन, याद करो, तुम्हारी मां ने तुम्हें क्या सिखाया था? अर्जुन के कानों में उसकी मां की आवाज गूंजने लगी। बेटा, हर अंधकार में कहीं ना कहीं एक रोशनी होती है और वह तुम्हारे भीतर ही है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आत्मा को एकत्रित किया। उसने अपने भीतर के भय और क्रोध को पीछे छोड़ा और तलवार से अपने ही सीने पर प्रहार किया। हरा निशान टूटने लगा और एक भयानक चीख के साथ विराटा का अस्तित्व अर्जुन के शरीर से बाहर निकल आया। अंतिम युद्ध। विराटा अब पूरी तरह क्रोधित हो चुकी थी। उसने कमल की ओर छलांग लगाई, लेकिन ठीक उसी क्षण नैना ने अपने ताबीज को कमल के ऊपर रख दिया। विराटा, विराटा, तुम इस सृजन को रोक नहीं सकते। नाइना, नाइना, लेकिन हम इसे संतुलित कर सकते, नैना ने जोर से कहा और ताबीज ने कमल को अपने भीतर समाहित कर लिया। विराटा के शरीर में दरारें पड़ने लगी, उसकी शक्तियां बिखरने लगीं और वह राख बनकर हवाओं में विलीन हो गई। भानगढ़ का नया अध्याय। कमल के नष्ट होते ही भानगढ़ के खंडहरों में एक नई शांति पसर गई। अर्जुन का हरा निशान पूरी तरह मिट चुका था और हवा में अब एक पवित्र एहसास था। सोनिया, सोनिया, क्या विराटा सच में खत्म हो गई? नाइना, नाइना, नहीं, उसकी शक्ति भले ही बुझ गई हो, लेकिन उसका असर समय की जड़ों में अभी भी छुपा है। अगर कोई फिर से उस शक्ति को छेड़ेगा तो भानगढ़ का श्राप फिर लौट आएगा। कबीर, कबीर, कुछ रहस्य हमेशा अधूरे ही रहने चाहिए। शेष अगले भाग में। समय का खेल खत्म नहीं होता, वह बस नए मोड़ पर इंतजार करता है। भाग 18। श्रापित भूमि का जागरण। भानगढ़ का विचित्र परिवर्तन। भानगढ़ का माहौल अब शांत तो था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा भार महसूस हो रहा था। अर्जुन, नैना, कबीर और सोनिया खंडहर के बाहर खड़े थे। कमल के अवशेषों को नैना ने अपने ताबीज के भीतर सुरक्षित कर लिया था, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि सब कुछ अब भी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन, अर्जुन, ये खामोशी कुछ अलग है। सोनिया, सोनिया, ऐसा लगता है जैसे ये खंडहर कुछ कहना चाह रहे हो। दीवार की दरारों से ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की सांस चल रही हो। कबीर, कबीर, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। पर तभी जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। भानगढ़ के मध्य में स्थित वही विशाल पीपल का वृक्ष जो कभी समय का मूल था, उसकी जड़ें अचानक हलचल में आ गईं। वृक्ष के नीचे जमीन फटने लगी और वहां एक सीढ़ीदार मार्ग प्रकट हुआ जो धरती के भीतर कहीं गहराई तक जा रहा था। नाइना, नाइना, यह रास्ता पहले कभी नहीं दिखा था। अर्जुन, अर्जुन, शायद ये विराटा की हार के बाद प्रकट हुआ है। कबीर, कबीर, जो भी हो, हमें इस रहस्य का सामना करना ही होगा। कबीर ने अपने एनर्जी डिवाइस को सक्रिय किया और टीम के साथ नीचे उतर गया। अंधकार के भीतर छिपा सच। सीढ़ियां सीधी उस भूमिगत कक्ष में जा रही थीं, जहां चारों ओर रहस्यमयी शिलालेख अंकित थे। दीवारों पर पुरानी लिपियों में कुछ लिखा था, जिसे नैना ध्यान से पढ़ने लगी। यह तो कालगर्भ मंत्र है। कालगर्भ मंत्र? यह मंत्र समय के भीतर बंद आत्माओं को फिर से मुक्त करने के लिए रचा गया था, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही किया गया था, जब भानगढ़ के राजकुमार माधो सिंह ने विराटा को जगाने की कोशिश की थी। तो क्या ये जगह काला स्वामी और विराटा का असली केंद्र है? नहीं, ये कुछ और बड़ा है। विराटा का अंतिम चिन्ह। दीवार पर अंकित शिलालेख के ठीक नीचे एक पत्थर का हाथ उकेरा हुआ था, जिसकी हथेली पर वही कमल का चिन्ह बना था। यह विराटा का चिन्ह है। जैसे ही नैना ने ताबीज को उस हाथ के ऊपर रखा, कक्ष में अंधकार गहराने लगा।
दीवारों पर अंकित शिलालेख लाल चमकने लगे और एक भयावह छाया कमरे में आकार लेने लगी। विराटा, तुमने मुझे हराया नहीं था, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। विराटा! छाया ने भयानक रूप लिया। विराटा अब आधी मानव और आधी राक्षसी बन चुकी थी। उसकी देह पर दरारें थीं, जिनसे हरा और लाल प्रकाश फूट रहा था। विराटा, मैं अब केवल सृजन नहीं हूं, मैं अब विनाश का स्वरूप भी बन चुकी हूं। अंतिम संघर्ष, अर्जुन बनाम विराटा। विराटा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और भूमिगत कक्ष की दीवारें दरकने लगीं। अर्जुन, नैना, कबीर और सोनिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा भानगढ़ फिर से जाग उठा हो। भानगढ़ के पत्थरों में आत्माएं फंसी हैं। अगर विराटा उन्हें मुक्त कर देगी तो यह स्थान फिर से नरक में बदल जाएगा। मुझे उसे रोकना ही होगा। अर्जुन ने तलवार थाम ली और विराटा पर टूट पड़ा। विराटा ने अंधकार के गोले अर्जुन की ओर फेंके। अर्जुन अपनी तलवार से उन्हें काटता गया, लेकिन हर वार के साथ उसकी शक्ति कमजोर पड़ती गई। अर्जुन, ये शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं रुकेगी। तो फिर कैसे? तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग करना होगा। तुम्हारे भीतर ही प्रकाश छुपा है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और मां की आवाज को याद किया। हर अंधकार में कहीं ना कहीं रोशनी होती है। अर्जुन ने अपनी तलवार जमीन पर मारी। ताबीज की ऊर्जा उसकी तलवार में प्रवाहित हो गई और तलवार सुनहरी चमक से जल उठी। अब खत्म हो जा। अर्जुन ने पूरी शक्ति के साथ तलवार को विराटा के सीने में भोंक दिया। विराटा चीख उठी, उसकी देह दरकने लगी और हरे प्रकाश के साथ वह राख बनकर बिखर गई। नए रहस्य का संकेत। भानगढ़ का भूमिगत कक्ष फिर से स्थिर हो गया। दीवारों पर अंकित मंत्र बुझने लगे और कमल का चिन्ह अब पूरी तरह मिट चुका था। सोनिया, क्या यह सच में खत्म हो गया? कबीर, नहीं, यह बस एक शुरुआत थी। विराटा तो सिर्फ द्वारपाल थी, असली रहस्य अभी बाकी है। शेष अगले भाग में। कुछ श्राप सिर्फ मिटते नहीं, वे इतिहास के नए अध्याय बनकर लौटते हैं। भाग 19, रक्तव्रत का उदय। भानगढ़ की गहराइयों में छिपा रहस्य। अर्जुन, नैना, कबीर और सोनिया अब उस दीवार को देख रहे थे जहां से लाल प्रकाश झांक रहा था। दीवार पर उभरी दरार धीरे धीरे फैल रही थी और उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा था। अर्जुन, अगर विराटा सिर्फ द्वारपाल थी तो इस दरार के पीछे क्या होगा? नैना, इससे पहले कि यह दरार और फैले, हमें इसे रोकना होगा। कबीर, ठीक है, लेकिन इसे खोलने के लिए कोई तरीका चाहिए। यहां लिखा है, जो रक्तव्रत की भेंट चढ़ाएगा वही शापित द्वार को पार करेगा। सोनिया, रक्तव्रत? नैना, यह एक प्राचीन अनुष्ठान है। इसमें किसी पवित्र रक्त का बलिदान देना पड़ता है, तभी द्वार खुलता है, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। अर्जुन, क्या कीमत? नैना, इस बलिदान के बाद बलिदानी व्यक्ति की आत्मा उस द्वार की रक्षक बन जाती है। अर्जुन ने अपनी हथेली को चाकू से काटा और बहते हुए रक्त को दीवार की दरार पर फैला दिया। दरार में रक्त समा गया और दीवार अचानक जल उठी। लपटों के बीच एक दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर भयानक प्रतीक उकेरे हुए थे। हड्डियों का एक मुकुट, जिसके बीच एक रक्त से सना त्रिशूल चमक रहा था। नैना, ये तो रक्तव्रत का द्वार है। तव्रत का रक्तव्रत का रहस्य। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी दृश्य प्रकट हुआ। दृश्य 1, भानगढ़ के राजा माधो सिंह के गुप्त कक्ष में एक रहस्यमयी व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा था। वह व्यक्ति लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। दृश्य 2, वह व्यक्ति जमीन पर रक्त से कोई आकृति बना रहा था, वही त्रिशूल का निशान। दृश्य 3, अचानक राजा माधो सिंह का चेहरा विकृत हो गया और उसके मुंह से भयानक चीख निकली। उसके शरीर में लाल लपटें उठी और वह जलकर राख हो गया। दृश्य 4, अंतिम दृश्य में वही लाल वस्त्रधारी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसके हाथ में वही रक्तव्रत त्रिशूल था। मिस्टीरियस वॉइस, रक्तव्रत सृजन और विनाश दोनों का स्वामी है। अर्जुन की चेतना वापस लौटी। क्या हुआ? रक्तव्रत कोई व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है जो सृजन को नष्ट कर सकती है। तो इसका मतलब भानगढ़ का श्राप अभी भी पूरा नहीं हुआ? नहीं, अब हमारे सामने असली शत्रु है, रक्तव्रत। भानगढ़ का जागृत अंधकार। अर्जुन ने जैसे ही द्वार को खोला, उसके पीछे एक विशाल गुफा प्रकट हुई। अंदर लाल धुंध फैली हुई थी और दीवारों पर हड्डियों के ढांचे टंगे थे।
यहाँ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। हम सब तैयार रहें। गुफा के अंत में एक विशाल मंच था जिस पर वही रक्त से बना त्रिशूल स्थापित था। उसके ठीक नीचे किसी के सोने की हल्की सी परछाई दिख रही थी। वो कौन है? हो सकता है रक्तव्रत जागने वाला हो। अचानक त्रिशूल से एक रक्त रंजित लपट उठी और मंच पर पड़ा शरीर हिलने लगा। रक्ताव्रत, तुमने मुझे जगाया है? एक भयावह आवाज गूंजी। शरीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे आंखें गहरी लाल थीं और उनमें केवल अंधकार ही अंधकार था। रक्ताव्रत, मैं हूं रक्तव्रत, और अब इस भूमि पर सिर्फ विनाश होगा। क्या अर्जुन और उसकी टीम रक्तव्रत को रोक पाएगी? क्या भानगढ़ फिर से शापित होने वाला है? शेष अगले भाग में। जहां रक्त टपकता है वहां अंधकार अपना घर